देखिए, सारा खेल इस बात का है कि मनुष्य जीवन में सफल होना चाहता है। तो सब लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर वो चीजें पैदा हो जाएं जिनसे व्यक्ति सफल होता है। और जो बच्चे स्कूल में बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं वो इसी चक्कर में पढ़ते हैं कि इससे वो जीवन में सफल हो जाएंगे। इसी भाव से पढ़ते हैं ना, बचपन से HW ठीक से करते हैं, यहाँ तक कि CW भी ठीक से करते हैं स्कूल जाने के बाद, इस उम्मीद से कि आगे चल के वो बहुत सफल होंगे। लेकिन ऐसे जोक्स व्हाट्सएप पे खूब आते हैं। कल किसी ने मुझे दिखाया, एक स्वामी जी थे, वो स्पीच दे रहे थे, उनका एक वीडियो क्लिप आई थी। गंजे वाले स्वामी जी, यंग स्वामी जी हैं, तो उन्होंने, आपने देखा ही होगा, मैं फिर भी याद दिला देता हूं। उसमें एक बहुत रोचक बात बताई गई थी। उसमें क्या था कि स्कूल में या कॉलेज में 5 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो है जो साइंस पढ़ते हैं, नंबर 2 वाले कॉमर्स पढ़ते हैं, नंबर 3 वाले आर्ट्स पढ़ते हैं, नंबर 4 वाले 10वीं तक ही पढ़ पाते हैं, नंबर 5 वाले बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक। और जीवन में सफलता का क्रम इसका विपरीत रहता है उस वीडियो के हिसाब से। वास्तविकता नहीं पता मुझे, उस वीडियो के हिसाब से। जो साइंस पढ़ते हैं वो इंजीनियर बनते हैं, और इंजीनियर बन के कुछ बड़ा काम करते हैं, मतलब कोई सड़क बना दी, पुल बना दिया, वो सब करते हैं, सॉफ्टवेयर बना देते हैं। कॉमर्स वाले जो उनकी तुलना में थोड़े से कमजोर थे औसतन, हर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, कुछ लोग तो महान हो सकते हैं उनमें, वो MBA कर लेते हैं और फिर MBA के अंडर इंजीनियर काम करता है। आर्ट्स वाले उनसे भी खराब होते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, उसमें कहा गया था, मैं खुद आर्ट्स वाला हूं। और आर्ट्स वाले IAS बन जाते हैं। IAS के अंडर MBA काम करता है और MBA के अंडर इंजीनियर काम करता है। जो 10वीं में फेल हो गए थे वो नेता बन जाते हैं। फिर नेताओं के अंडर IAS काम करता है और फिर वही चेन चलती रहती है। और जो कभी स्कूल गए ही नहीं वो स्वामी बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, और बाबाओं के अंडर नेता काम करते हैं, नेताओं के अंडर IAS काम करते हैं, IAS के अंडर MBA के अंडर इंजीनियर। तो बताओ आप में से कौन कौन इंजीनियर है? लेकिन ये वो वाले इंजीनियर है जो IAS बनने वाले हैं। इसका मतलब ये 2 स्टेप और ऊपर निकल जाएंगे और उसके बाद फिर नेता वेता बनेंगे तो और बड़ी बात हो जाएगी। ये बात भी सही नहीं है ना? ये बात भी हंसी मजाक वाली बात है। लेकिन आप समाज में देखेंगे तो सच में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो स्कूल में पढ़ने में सबसे अच्छे थे वो जीवन में सबसे सफल होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा रत्ती भर नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने में बहुत खराब थे उनमें से कई लोग जीवन में इतने सफल हो जाएंगे, और जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे उनमें से कई लोग जीवन में इतने औसत रहेंगे कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आपके स्कूल कॉलेज की उपलब्धियां और आपके जीवन की सफलताओं में लिंक सीधा है नहीं। इसलिए दुनिया का हर समाज सोचता है कि हमें सफलता का लिंक समझ में आ जाए तो हम उसी पे काम करें। तो सफलता किस चीज से मिलेगी, इस पर सोचते सोचते अंत में एक शब्द पे बात आके टिकी है, वो है एप्टीट्यूड। कि एप्टीट्यूड से आप अनुमान कर सकते हैं कि व्यक्ति की सफलता कितनी जीवन में है, और यह अनुमान कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा तो सफल होगा। और इस वजह से सफलता की भूख ने यह मजबूरी पैदा की कि हम एप्टीट्यूड को समझने का प्रयास करें। और एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड की सारी स्टडीज, जो एक आपने व्याख्या पढ़ी ना, हार्वर्ड गार्डनर वाली व्याख्या, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, आप यूं समझें कि गार्डनर की व्याख्या मूलतः इसलिए बनाई गई थी ताकि एप्टीट्यूड की समस्या का समाधान हो जाए। मैंने उस समय भी ये बात कही थी आपसे। समस्या थी एप्टीट्यूड को पहचानने की, समाधान के तौर पे आ गई थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो सबसे पहली बात, कोई आपसे पूछे एप्टीट्यूड क्या है, तो उसको बोल देना भाई 4 बातें ध्यान से सुन लो, अगर ये चारों हैं तो इसका मतलब ये एप्टीट्यूड है। आपके नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप में इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो एप्टीट्यूड क्या है? किसी क्षेत्र विशेष, है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो वैसा एप्टीट्यूड है कि मैं किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकता हूं ना। किसी क्षेत्र विशेष या क्षेत्रों का समूह भी हो सकता है कि आप इन 2-3 क्षेत्रों में आप अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में यदि
प्रशिक्षण दिया जाए, यदि प्रशिक्षण दिया जाए, है ना, केवल ऐसा नहीं कि बस यूं ही मनाया मुंह उठा के चल पड़े, तो उस क्षेत्र विशेष का कौशल सीखने या अच्छा निष्पादन करने की प्रबल संभावना, गारंटी इसके बाद भी नहीं होती है, प्रबल संभावना होती है। ठीक, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में होगा, प्रशिक्षण दिया जाए ये जरूरी है, और उसके बाद कौशल सीखने या अच्छा निष्पादन करने की प्रबल संभावना होगी। और ये तीनों चीजें जिस चीज पर लागू होंगी, अगर मैं कॉमन एक बात कह दूं, वो है ऐसी विशेषताओं या क्षमताओं का समूह। अभी बात पूरी हो गई। व्यक्ति के भीतर ऐसी विशेषताओं या क्षमताओं का समूह होना जिसकी वजह से यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो वह व्यक्ति उस निश्चित क्षेत्र विशेष में कौशल सीखने या अच्छा निष्पादन करने में सफल हो जाएगा, इस बात की प्रबल संभावना होती है। इसे बोलते हैं एप्टीट्यूड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये वाक्य बोल के लिख पाऊं, या इससे जोड़ जाड़ के लिख लेंगे आराम से? क्योंकि परीक्षा में याद भी नहीं रहेगा, परीक्षा में तो खुद ही लिखना होगा, वाक्य अपने आप ही लिखना होगा। ठीक, तो मैं फिर से बोल देता हूं अपनी रिवीजन के लिए, ताकि मुझे ठीक से याद हो जाए। तो पहली बात, किसी व्यक्ति के भीतर ऐसी विशेषताओं या क्षमताओं की उपस्थिति जिनकी वजह से यदि उसे किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए तो उसके कौशल को सीखने या अच्छा निष्पादन करने की संभावना अत्यंत प्रबल होती है। उन क्षमताओं या विशेषताओं के समूह को कहते हैं एप्टीट्यूड, यानी कि अभिरुचि। हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया।